अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू लाइफ विद समीन। तो जी आज मैं आपके साथ किसी किस्म की कोई रेसिपी शेयर नहीं करने जा रही, बल्कि आज मैं आपको अपने साथ कहीं लेकर जा रही हूँ जहाँ जाकर आप बहुत इंजॉय करेंगे और आप बहुत खुश होंगे। मौसम भी बहुत अच्छा है। तो चलिए, वेलकम टू लाहौर ज़ू। जी, तो आज मैं आपको ज़ू की सैर करवाने जा रही हूँ। तो ये है जी लाहौर ज़ू का मेन एंट्रेंस। मौसम तो आज बहुत ही खुशगवार है। घर वालों ने सबने मिलकर प्लान किया कि कहीं निकला जाए। तो फैसला ये हुआ कि लाहौर ज़ू चलते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना अपने साथ साथ आपको भी यहाँ की सैर करवाई जाए। तो चलिए चलते हैं। आप में से काफ़ी लोगों ने अपने बचपन में या शादी के बाद या अपने पोते पोतियों के साथ ज़रूर यहाँ की सैर की होगी, और कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक यहाँ का विज़िट नहीं किया। तो चलिए, जो लोग देख चुके हैं वो मेरे साथ दोबारा देख लें, और जिन लोगों ने अभी तक यहाँ की सैर नहीं की तो आए अंदर चलते हैं और मेरे साथ सैर करें। तो ये है जी लाहौर ज़ू की मेन एंट्रेंस। टिकट्स हमने ले लिए हैं। तो चलिए आइए मेरे साथ चलते हैं अंदर। तो ये जी मेन गेट से अंदर दाखिल होते ही सामने हमें बहुत रश नज़र आया। आज तो बहुत ही लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए थे। तो यहाँ लेफ़्ट राइट साइड पे हमें एक वो नज़र आते हैं एरोज़, जिनके ऊपर के लिखा हुआ है कि आपको कौन कौन से जानवर किस किस तरफ मिलेंगे। तो आप इनको फॉलो करके उन जानवरों को जाके देख सकते हैं। दरमियान में ही ये एक तालाब है और इसमें फाउंटेन चलता है, जो कि आज नहीं चल रहा। सामने की साइड पे उन्होंने बिल्कुल वो रखा हुआ है सेल्फ़ी टाइम। तो यहाँ पर आप अपनी पिक्चर्स भी खींच सकते हैं और बच्चों की पिक्चर्स भी खींच सकते हैं। बच्चे यहाँ पर तस्वीरें उतरवा के तो बहुत ही खुश हो रहे थे। तो मेरा भी दिल किया कि मैं भी उतरवा लूँ, लेकिन बच्चों ने उतरवाई, मैंने नहीं। सामने ये है जी मैप, जो कि लाहौर ज़ू का बनाया हुआ है कि ये कितने रकबे पे है और कैसे बना हुआ है, किस किस जगह पे क्या चीज़ है। तो चलिए अब सबसे पहले हम देखते हैं बंदर। ये बंदरों के लिए इन्होंने एक बोर्ड सा लिखा हुआ है जिसके ऊपर इसके बारे में सारी तफसीलात मौजूद हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं और इनका वेट क्या है, हाइट क्या है, ये किस कलर के होते हैं, सारी तफसीलात आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत बड़ा पिंजरा बनाया हुआ है और पिंजरे के अंदर इन्होंने इस तरह का माहौल दिया हुआ है कि जैसे ये लोग जंगल में रह रहे हैं। तो ये देखें कितनी बड़ी इनकी फैमिली यहाँ पर रिहाइश पजीर है। तो साथ वाले केज में पहले जब हम आए थे तो उस टाइम यहाँ पर एक चिंपैंजी हुआ करता था, लेकिन वो आज नहीं है। मे बी वो कहीं शिफ्ट कर दिया हो या कहीं और भेज दिया हो, तो उसका मुझे पता नहीं। लेकिन ये देखें यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, जो कि बच्चे देख के बहुत खुश हो रहे थे इनको। और ये बंदर वाले, इस तरह के बंदर तो हमने आम भी देखे हैं, जैसे कि बाज़ारों पे, सड़कों में, आपने मार्केट्स में भी देखे होंगे कि बंदर वाले तमाशा करने के लिए लेके आते। यहाँ पर तो एक साथ अच्छी खासी तादाद देखने को मिली। बंदरों को हमने अच्छी तरह देख लिया, इंजॉय भी कर लिया। अब देखते हैं डक्स। डक्स वाली साइड पे जब हम आए तो यहाँ देखें ये कितनी खूबसूरत फ्लेमिंगो हैं, जो कि काफ़ी तादाद में है। और यहाँ पर इन्होंने अच्छा खासा माहौल दिया हुआ है इनको, कुदरती माहौल, कि इनको ऐसे ही फ़ील हो जैसे कि ये जंगल में रह रहे हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत इन्होंने आधा हिस्सा खुश्की का बनाया हुआ है और आधे हिस्से में उसी तरह पानी बनाया हुआ है जैसे कि ये जंगल में होते हैं। सफ़ेद सफ़ेद से फ्लेमिंगो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। तो ये देखें आज तो मौसम इतना मज़े का है ना, आसमान आप देखें, आसमान भी इतना मज़े का लग रहा है ना। ऊपर काफ़ी ज़्यादा परिंदे हवा में उड़ रहे थे, जिनको देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और हवा भी बड़ी अच्छी चल रही थी और मौसम तो बहुत मज़े का था, बादल हल्के हल्के थे। यहाँ पर ये देखें सामने इन्होंने ये एक मोटर सी लगाई हुई है, जो कि मेरे ख्याल से पानी को साफ़ करती है। तो ये काफ़ी अच्छा इन्होंने मेंटेन किया हुआ है और सामने वर्कर भी साथ साथ काम कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं। ये देखें यहाँ पे हैं सीगल्स। इनके सामने ही बिल्कुल ये मुझे एक दरख्त नज़र आया है, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और काफ़ी पुराना मुझे लग रहा है कि ये दरख्त है, काफ़ी पुराना है। तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, मैंने कहा आपको भी इसको दिखाया जाए। यहाँ पर ये देखें ब्लैक स्वान्स हैं, सीगल्स हैं वाइट कलर के, ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे, इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे ना। और साथ ही इन्होंने रखी हुई हैं डक्स, छोटी डक्स जो कॉमन आप देखते हैं आम लोगों ने घरों में भी रखी होती हैं, पाली होती हैं।
बहुत ही अच्छी लग रही थी। ये देखने के बाद अब हम चलते हैं शेर वाली साइड पे। तो ये देखें जी, एक शेर हमें नज़र आया है, बब्बर शेर, और वो भी सोया हुआ, देखें दूर कहीं बैठा हुआ है, बल्कि लेटा हुआ है। तो वो मेरे ख्याल से खाना खा के लेटे हुए हैं। अब आते हैं यहाँ पे अफ्रीकी बब्बर शेर देखते हैं। तो ये अफ्रीकी बब्बर शेर भी मेरे ख्याल से पीछे छुप के बैठा हुआ है। ये देखते हैं धारीदार शेर। ये देखें धारीदार शेर जो है ये खाना खा के अपना, ये भी लमलेट हुआ हुआ है, सोया हुआ है, इंजॉय कर रहा है। तो चलें अब आगे चलते हैं। ये देखें जी, ये एक और शेर है, धारीदार शेर। तो ये देखें इन्होंने इतना प्यारा यहाँ पे इनका माहौल बनाया हुआ है, पहाड़ियाँ बनाई हुई हैं, पानी बनाया हुआ है, घास वगैरह, सेम मैदान उसी तरह बनाया हो कि इनको ऐसे फील हो कि जैसे ये जंगल में रह रहे हैं। तो ये तो मुझे लगता है खाना वाना खा के मौसम को एंजॉय कर रहा है। तो हम भी मौसम को साथ साथ एंजॉय करते हैं और इनको देखते हैं। ये एक और देखें हमें शेर नज़र आया है, ये वाइट कलर का शेर है। यहाँ सामने ही दीवार पर एक बड़ी खूबसूरत पेंटिंग बनी हुई है, जिसमें कि सबके लिए एक मैसेज है कि अगर आपको जानवरों की जगह बंद कर दिया जाए और जानवर आपको इस तरह तंग करे तो आपको क्या महसूस होगा। तो खुदारा आप जानवरों को तंग मत करें, इसमें ये मैसेज है। चलिए वापस अपने शेरों की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए जी, एक और शेर हमें नज़र आया है। ये भी मुझे लगता है खाना खा के तो चहलकदमी कर रहा है और ख़ूब मौसम को एंजॉय कर रहा है, और मेरे ख्याल से बाहर किसी को देख रहा है या ढूंढ रहा है। तो चले अब दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ पर है स्नेक हाउस। देखें कितनी प्यारी तस्वीरें स्नेक की इन्होंने लगाई हुई हैं। तो चलिए टिकट ख़रीदते हैं और इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से सांप हैं। तो ये देखिए जी, ये सांप हम लोगों ने कहा कि इससे हेलो हाय करें। हम पहले समझे कि ये ज़िंदा नहीं है या शायद ऐसे बेहोश है, सोया हुआ है, लेकिन जब इसको हमने ठक ठक किया, हेलो हाय किया, तो वो हिलने लग गया। तो ये देखें, ये सांप काफ़ी अच्छा खासा लंबा है और ये हिलजुल रहा है। चलें अब दूसरी तरफ चलते हैं। ये देखें जी, ये एक और सांप है, काफ़ी बड़ा सांप है, और ये आलती पालती मार के तो आराम से सुकून से सो रहा है। मुझे लगता है ये अजदा है। अगला सांप देखते हैं। ये येलो कलर का सांप जो है ये है वाटर स्नेक। तो ये देखें, इनके लिए भी देखें कितना अच्छा माहौल इन्होंने बनाया है, बिल्कुल कुदरती माहौल। साथ ही ये इन्होंने पानी का तालाब दिया हुआ है कि जब उनका दिल करे वो पानी में भी जा सकते हैं। अब चलते हैं अगले सांप को देखते हैं। तो ये देखें ऊपर बोर्ड पर पूरा मेंशन किया हुआ है ये कौन सा सांप है, कहाँ से बिलोंग करता है। तो ये वाइट कलर के सांप हैं, नाम इनका मुझे याद नहीं है क्या है, और आप जब जाएंगे तो आप प्लीज़ पूरा तफसील से देख लीजिएगा कि कौन कौन से सांप हैं। ये पीले रंग के सांप हैं, ये झमकट्टों में बैठे हुए हैं, दो दो तीन तीन सांप। इनके लिए भी देखें माहौल थोड़ा सा कुदरती ही बनाया हुआ है। तो चलें अब अगली तरफ। ये है ब्लैक कोबरा। ये देखें पूरे का पूरे 4-5 बैठे हुए हैं ब्लैक कोबरा सांप। अब ये वाला सांप जो है ये देखें, ये हाँ ये देखें, हमें पहले तो नज़र नहीं आया, जब हमने गौर से देखा तो वो टहनी के ऊपर लिपटा हुआ था। तो ये इस सांप को कहते हैं सैंड बुआ सांप। तो ये देखें, और पीछे भी एक छोटा सा बैठा हुआ है, वो सामने दीवार पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये देखें, ये सारा लिपटा हुआ है और इसके भी नीचे इन्होंने पानी भी रखा हुआ है पीने के लिए। ये सांप देखें, ये है इंडियन रॉक पाइथन। ये देखें हाइट में बहुत ही लंबा सांप है और काफ़ी लंबा अजदहा है ये, मुझे तो लग रहा है ये अजदहा ही है। वैसे इसका नाम तो है इंडियन रॉक पाइथन, लेकिन ये अजदहा है। आप जब ज़ू का विज़िट करेंगे तो आप वहाँ ऊपर से सारा कुछ पढ़ लीजिएगा। सांप हमने सारे देख लिए हैं, ये आखिरी सांप रह गया है, चले इसको भी देख लेते हैं। तो ये है जी पाइथन सांप। ये भी काफ़ी अच्छा खासा लंबा है और इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक से डॉट्स हैं और बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। और माहौल भी इन्होंने देखें काफ़ी नेचुरल बनाया हुआ है ताकि सांपों को यही लगे कि वो जंगल में ही फिर रहे हैं। सांप तो सारे ही हमने देख लिए हैं तकरीबन। अब देखते हैं म्यूज़ियम, जो कि इन्होंने सांप घर के अंदर ही बनाया हुआ है। इसके अंदर इन्होंने जितने भी एनिमल्स हैं उन सब की स्किन के अंदर, खाल के अंदर स्टफ़ करके उनको रखा हुआ है और उनको प्रिजर्व किया हुआ है ताकि आने वालों को पता चले कि कौन कौन से जानवर यहाँ पर मौजूद हैं।
ये देखें हर तरह का जानवर उन्होंने स्टफ़ करके रखा हुआ है, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो चलिए यहाँ से बाहर निकलते ही हम लोग तो बहुत थक चुके थे, भूख भी बहुत लग रही थी। तो पास ही था जंगल हट, तो हमने कहा चलें थोड़ा सा वहाँ पे जाके बैठा जाए, आराम किया जाए और थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट कर ली जाए। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किए थे बर्गर्स और साथ में सैंडविचेस, और कुछ बच्चों ने मंगवाई थी फ्रूट चाट, दही भल्ले, वो अभी आने थे। तो यहाँ पर आपको हर तरह की चीज़ मिल जाती है, जो जो आपको पसंद हो खाने के लिए। अगर आपको भूख लगी तो आपको नान, चने, हलीम, सालन, बिरयानी, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। चलिए हमने अपनी रिफ़्रेशमेंट जो है वो खा ली है, पेट हमारा फुल हो गया है। अब निकलते हैं यहाँ से और अगली साइड पे चलते हैं। यहाँ से निकलते ही ये देखें सामने की साइड पे हमें शुतुरमुर्ग का पिंजरा नज़र आता है। यहाँ पर सिर्फ 2 शुतुरमुर्ग ही थे और ये दोनों ही चल फिर रहे थे। यहाँ से देखने के बाद चलते हैं हम अगली तरफ। ये है जी हिरन वाली साइड। ये देखिए कितने खूबसूरत प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट से हिरन हैं, लेकिन थोड़े से ही हैं, नज़र नहीं आ रहे। ये अगले पिंजरे में ये दूसरी किस्म है इनकी हिरनों की। तो ये देखें ये बोर्ड लगा हुआ है, मुझे नाम इनका याद नहीं है। ये भी हिरन ही है, ये भी देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। और जानवर कोई इतने ज़्यादा नहीं थे, बहुत कम कम थे। ये बहुत देखने में ही बड़े खूबसूरत लग रहे थे और कुदरती माहौल इनका बनाया हुआ था, सफाई का बहुत ख़ास ख्याल रखा गया था। ये है जी ज़ीब्रा वाली साइड। हमने कहा कि ज़ीब्रा हमने देखना है, लेकिन ज़ीब्रा तो कहीं दूर छुप के बैठे हुए थे। पास वाले पिंजरे में हमें बारहसिंगा नज़र आया और वो भी वो एक ही इधर उधर घूम फिर रहा था। चलें इसको भी हमने बहुत गौर से देख लिया है। अब चलते हैं ज़राफ़ा वाली साइड पे। तो ये देखें ज़राफ़ा एक ही है, बड़ा प्यारा सा, क्यूट सा, बड़ा ही खूबसूरत सा। तो यहाँ पर पहले 2 ज़राफ़ाज़ हुआ करते थे, लेकिन अब वो दूसरा वाला पता नहीं कहाँ चले गया है। ये साथ ही इसका देखिए घर बनाया हुआ है, बड़ा खूबसूरत सा घर है और मौसम तो बहुत ही अच्छा हो रहा था, हवाएं चल रही थी। अब देखते हैं दरियाई घोड़ा। ये भी एक ही था बेचारा और उदास हो के अकेला इधर उधर फिर रहा था। यहाँ पे ये है पिंजरा लगड़ भगड़ का। तो ये भी एक ही था, खाना खा के ये भी आराम से लेटा हुआ था। ये देखिए बड़े सुस्त हुए हुए थे जानवर, खाना खाने के बाद रेस्ट कर रहे थे। तो इनको तंग करना हमने मुनासिब नहीं समझा। हमने कहा चलें अब आगे की साइड पे चलते हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कछुआ, पानी वाला कछुआ। तो यहाँ पर कछुए देखें हमें कोई इतने ख़ास नज़र नहीं है, हो सकता है पानी के अंदर हो, लेकिन वो दूर एक छोटा सा नज़र आया। अब यहाँ पे परिंदे दिखाते हैं। परिंदों में ज़्यादातर मोर ही थे, मुझे तो लग रहा है ये मोर की ही ज़्यादातर इकसाम है। ये देखें वाइट कलर के मोर, कलरफुल मोर, और ये तो खाली पिंजरा है। यहाँ पर ये देखें ये पता नहीं कौन से मोर हैं ये भी और ये देखें ये भी मोर हैं और ये तीतर हैं कुछ, इसमें कुछ बटेर हैं। ये भी कोई परिंदा है बड़ा प्यारा सा। ये फिर मोर आ गए हैं पिंजरे में। और यहाँ पे ये देखें ये भी कोई बर्ड है, बहुत ही खूबसूरत सा, नाम इसका मुझे नहीं पता। यहाँ पर भी देखें ये वही बर्ड है, ये वाइट कलर का पीकॉक है। और ये देखें ये भी कोई बर्ड है इसके अंदर, ये तीतर बटेर हैं शायद। और ये है नेक्स्ट टर्की। तो ये हो गए जी हमारे सारे बर्ड्स, दी एंड इनके पिंजरे। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर देखें ये है हाथी की जगह, लेकिन आजकल यहाँ पर इन्होंने लामा रखा हुआ है जो कि बिल्कुल उदास बैठा है। ये है जी यहाँ पर बर्ड हाउस, और बर्ड हाउस के अंदर आप टिकट लेके तो अंदर से बर्ड्स को पास जाके देख सकते हैं, लेकिन ये फ़िलहाल बंद था, इसलिए हमने इसको दूर से ही देखा, बाहर से ही देखा। और फिर आगे चलते हैं। आगे ये देखें जी ये आ गया है ज़ू की बैक साइड, और यहाँ पर ज़ू का दूसरा गेट है। आप इस गेट से भी अंदर आ सकते हैं और यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं विज़िट करना, लेकिन हम लोगों ने मेन गेट से एंटर होके तो हमने सारा ज़ू देखने के बाद लास्ट गेट तक आए हैं। तो ये देखें लाहौर ज़ू बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ है। उम्मीद है आपको आज मेरे साथ बहुत मज़ा आया होगा। ये थी लाहौर ज़ू की सैर। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।